अस्सलाम वालेकुम मेरे प्यारे व्यूवर्स, कैसे हैं आप सब। अल्हम्दुलिल्लाह हम सब भी बिल्कुल ठीक हैं। और यहाँ पे हम लेके आ गए हैं आपके लिए एक बहुत ही खूबसूरत सा व्लॉग। मस्ट देखिएगा एंड तक, क्योंकि ये बहुत ही इंटरेस्टिंग होने वाला है। तो यहाँ पे हम जा रहे हैं मेरे हस्बैंड के मामू की तरफ। और जो है इतनी खूबसूरत सीनरी रास्ते में आई थी, यकीन करें मैं आपको क्या बताऊँ, बिल्कुल ऐसे जैसे पाकिस्तान की ज़मीन होती है, इतनी फ्लैट और इतनी ज़्यादा उसके अंदर एग्रीकल्चर हो रही थी। तो हम यहाँ पे रुक के बच्चों की पिक्चर्स बनाए, फैमिली पिक्चर्स हमने यहाँ पे बनाए और बहुत ही इंजॉय किया। और इसी बहाने बच्चों का थोड़ा सा जो है वो रेस्ट हो गया। तो यहाँ से फिर हम चलते गए और इतनी खूबसूरत जो सीनरी थी उसको इंजॉय करते हुए गए। और इतना मज़ा आया था, आपको मैं क्या बताऊँ। मुझे तो नेचर वैसे ही बहुत अच्छी लगती है। तो यहाँ से जो है तकरीबन उनकी तरफ जाते हुए वही 1.5 आवर लगता है, जैसे कि बेल्जियम में था। और उसका उस टाइम का पता भी नहीं चलता। तो बच्चों के साथ थे तो बच्चे जो है वो थोड़ी देर बाद ही आपको पता है तंग आ जाते हैं, लेकिन हम उनको एंटरटेन करते हुए गए थे। उनके फेवरेट सॉन्ग्स वगैरह भी लगाए थे और जो है वो इंजॉय करते हुए गए थे। तो जब हम वहाँ पे पहुँचे तो खाना ऑलरेडी बना हुआ था, क्योंकि ये आफ्टरनून था तो डिनर टाइम था। तो खाने में बहुत ही लजीज और मज़ेदार किस्म की चीज़ें बनी हुई थी। आंटी ने रोस्ट बनाया हुआ था, चिकन पुलाव बनाया हुआ था, साथ में कबाब थे, रायता था, साथ में मटन था। और जो है इसके साथ और भी काफ़ी सारी सैलड वगैरह और भी चीज़ें थी। इतना खाना था कि जिसके साथ हमारा पेट जो है वो भर जाना था। और यकीन करिए इस मैं अगर कंपेयर करूं उधर इंग्लैंड के साथ, तो हम बहुत ज़्यादा खाना वहाँ पे बनाते हैं जो कि वेस्ट जाता है। और ये मैंने आंटी की बात देखी है कि उन्होंने उतना खाना बनाया था कि जो ख़त्म हो जाए और दूसरे दिन फ्रेश खाना बनाना पड़ जाता है। तो बस वो खाना वेस्ट ना होए, ये कितनी अच्छी बात है। यहाँ पे मेरी छोटी सी प्यारी सी ये मुन्नी है, इसके साथ प्ले कर रहे थे हम। ये था सुबह का टाइम, हम वहीं पे रुक गए थे क्योंकि उन्होंने बहुत इसरार किया तो फिर हमें रुकना पड़ा। तो वो तो अभी हमें कहते थे कि मेरे पास और कुछ दिन, क्योंकि उनके अपने बच्चे बड़े हो गए थे, तो उनका यही दिल था कि हमारे पास और कुछ दिन रुकें ताकि बच्चे जो है इस घर की रौनक बने हुए हैं तो वो थोड़ा और टाइम स्पेंड कर लें। लेकिन बच्चे जो हैं वो ज़्यादा देर एक जगह पे कहाँ पे रुकते हैं। तो हमें जो है वहाँ से जाना पड़ा नाश्ता करके सुबह, ताकि कुछ और प्लान कर लें। तो आंटी ने बहुत ही मज़े की पूरियाँ बनाई हुई थी, साथ चने थे, साथ हलवा था। बहुत ही मज़ा आया स्पेशल सा नाश्ता करके। और फिर हम निकल गए नेक्स्ट ट्रिप की तरफ। और ये सडन प्लान हमारा बन गया था कि हम चलते हैं जर्मनी। तो जर्मनी जो है वो ऐसी कंट्री है जो मुझे बहुत ही मेरा दिल था कि मैं देखूं। और उसकी रीज़न वो ये है, वो भी आपको बताती हूँ कि मेरे जो डैडी थे वो यहाँ पे रहे थे 30 इयर्स। तो और जब हम आए थे हमारे डैडी हमें लेके आए थे, हम तो आए थे इंग्लैंड में। तो मुझे कभी ऐसा इत्तेफाक नहीं हुआ कि कभी जर्मनी देखा है, क्योंकि अपने डैडी से मैंने काफ़ी सारी बातें ऐसी थी जो मैंने सुन रखी थी, उसमें क्या स्पेशल है क्या नहीं है। तो मुझे बहुत दिल था कि मैं जर्मनी देखूं। तो मेरे ब्रदर इन लॉ ने बोला कि क्यों ना हम जल्दी से वो देख के आते हैं, 1 नाइट वहाँ पे स्टे करेंगे और खूब घूमेंगे और फिर जो है सेकंड डे पे घर आ जाएंगे। तो ऐसा कुछ हमारा प्लान था। बहुत एक्साइटमेंट थी। और हमारे काफ़ी सारे ऐसे रिलेटिव्स थे जो जर्मनी से इंग्लैंड में भी शिफ्ट हुए हुए थे, तो वो भी बातें सुनाते थे। सम टाइम ऐसे होता है ना कि जब आपको वो एक्सपोजर ही ऐसा मिला हुआ हो कि जो बहुत ज़्यादा तारीफ़ें कर रहे हो, तो आपको बहुत दिल करता है कि आप उस जगह पे जाएं और उस जगह को देखें कि जो ये सब कहते हैं क्या यही सच है। तो हम जो है अभी पहुंच चुके थे जर्मनी के अंदर। और यकीन करें मेरे जो डैडी हैं वो भी इतने फास्ट ड्राइवर हैं कि उनके साथ बैठो तो बंदे को डर लगता है। और यहाँ पे आके मुझे ये लगा कि नहीं, वो बिल्कुल जो है बिल्कुल ठीक चलाते हैं, बेस्ड ऑन जर्मनी। कि जर्मनी के अंदर जितने फास्ट ड्राइवर्स हैं उनकी कोई गलती नहीं है। क्योंकि यहाँ पे मैंने देख लिया था, मेरी सिस्टर इन लॉ क्योंकि वो ड्राइव कर रही थी, तो हम डर डर के यहाँ से जा रहे थे कि इतने फास्ट ड्राइवर। और अगर आप थोड़ा सा स्लो चल रहे हैं तो वो पीछे से आपको इतनी लाइट्स जो है वो अपनी मारेंगे कि आप खुद ही जो है वो कहेंगे कि या तो ये हमें मार देंगे और या फिर जो है हम साइड पे हो जाते हैं।
इस तरह का हाल था वहाँ पे। 130 किलोमीटर पर आवर पे वो जो है गाड़ियाँ चल रही थी। अच्छा, तो जब यहाँ पे हम पहुँचे तो एंटर हुए सिटी के अंदर, तो हमें इतना खूबसूरत सा ये ब्रिज नज़र आया और साथ ही में ये टावर था जिसका नाम था राइन टावर। और जो सिटी थी वो थी डज़ल्डोर्फ। और इसकी जो हिस्ट्री कुछ इस तरह की थी जो कि मैंने बाद में देखी थी। उससे पहले जब हम गए थे बिल्कुल भी नहीं था पता उसमें क्या होगा क्या नहीं होगा, बस हम चले गए थे। तो इसकी हिस्ट्री ये थी कि ये आर्ट एंड म्यूज़िक की वजह से फेमस है। और दूसरा जो इसके अंदर था वो ये था कि यहाँ पे लॉन्गेस्ट जो आप कह सकते हैं ना स्ट्रीट ऑफ पब्स एंड बार्स वो थी, और वो भी मुझे बाद में पता चला। और जो घरों के स्ट्रक्चर्स थे वो ऐसे लग रहा था कि जैसे हम लंदन के अंदर आ गए हों। जब हम इधर आए थे तो मेरी बेटी ने सबसे पहले यही कहा था कि मामा क्या हम इंग्लैंड में आ गए हैं, क्योंकि वही ओल्ड बिल्डिंग्स थे, वही स्ट्रक्चर थे उनके, वैसे ही रेन हो रही थी। और जो है ना जैसे इंग्लैंड के अंदर हर वक्त रेन होती रहती है ना, तो जब हम वहाँ पे पहुँचे तो वहाँ पर भी रेन थी। और यकीन करें कोई इतना रेन की वजह से भी कुछ हम इंजॉय नहीं कर सके थे। खूबसूरती बहुत ज़्यादा थी वहाँ पे, टाउन भी बहुत ही खूबसूरत था। लेकिन जैसे ही हम टाउन के अंदर एंटर हुए उसको एक्सप्लोर करते करते, तो हम पहुँच गए उस स्ट्रीट के अंदर जो कि लॉन्गेस्ट बार था। और आप कह लें पब्स थे वहाँ पे बहुत सारे, वहाँ पे हम पहुँच गए। और वहाँ पे लोगों का हजूम देख के और फिर वो बियर पीते हुए, यकीन करें मेरा दम घुट गया था वहाँ पे। मैंने कहा यहाँ से हम कब निकलेंगे स्ट्रीट के अंदर से। जब आप नई जगह पे जाते हैं आपको कुछ पता है, अंदाज़ा भी नहीं होता कौन सी डायरेक्शन लेनी है। तो वहाँ पे जाके मुझे बहुत ही बैड फील हुआ कि मैं कहाँ पे आ गई हूँ। तो हम जो हमारा प्लान रहने का था वो भी मैंने कैंसिल कर दिया, मेरे हस्बैंड ने भी कैंसिल कर दिया। कहते हैं कि हम बिल्कुल भी यहाँ पे नहीं रुकेंगे, हम वापस घर जाएंगे, बेशक हमें 3 आवर्स या 4 आवर्स भी लग गए। तो दूसरा मैंने लोगों का एटीट्यूड यहाँ पे देखा था कि यहाँ पे मुस्लिम कम्युनिटी मुझे बहुत कम नज़र आई थी। आप कह सकते हैं 2% मुझे नज़र आई थी। और जिसकी वजह से जो है ना वो लोग आपको जो है और एक ऐसे लग रहा था कि आप ऑड वन आउट है वहाँ पे, इस तरह मुझे फ़ील हुआ था। और मैं अबाया करती हूँ, सॉरी, और हिजाब लेती हूँ, तो उसकी वजह से मैं और भी ज़्यादा प्रोमिनेंट नज़र आ रही थी। और मेरे हस्बैंड तो इवन मुझे बता रहे थे कि कुछ लोग तो ऐसे आइज़ रोल कर रहे हैं, तो जो कि मुझे बहुत बुरा लगा था। मैंने कहा अच्छा अभी भी ये सब चीज़ें होती हैं ऐसी डेवलप्ड कंट्रीज़ के अंदर जहाँ पे जो है इतनी डाइवर्सिटी है, यहाँ पे भी क्या ये सब कुछ होता है। तो यकीन करें मुझे बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगा। और मेरा जो है ना जो इमेज बना हुआ था मेरे अंदर कि जर्मनी ऐसा होगा वैसा होगा, वो बिल्कुल डाउन हो गया। तो प्लीज़ नेक्स्ट टाइम अगर आप किसी भी जगह पर जाएं तो अपनी रिसर्च करके जाएं ताकि आप उसको फुली इंजॉय कर सकें। और जो आप उसका जो एक इमेज लेके आते हैं वही ऐसा ही इमेज आपको मिले। और दूसरा मैंने इन लोगों का ये भी देखा था कि बिल्कुल भी ऐसे फ्रेंडली लोग नज़र नहीं मुझे आए वहाँ पे, जैसे कि इंग्लैंड में होता है या हम हॉलैंड में हैं तो गुज़रते हुए भी कोई आपको हाय हेलो ज़रूर करता है और स्माइल एटलीस्ट आपको ज़रूर पास करता है। यहाँ पे ऐसा मैंने कुछ भी नहीं देखा था। ऐसे लग रहा था कि पता नहीं क्यों लोग यहाँ पे इतने मिज़रेबल लग रहे हैं, या हमें देख के वो ऐसे उन्होंने फेसेस बनाए हैं। आई डोंट नो व्हाट वाज द रीज़न, लेकिन ऐसा ही कुछ फ़ील हुआ था मुझे वहाँ पे जाके। तो बस हमने सोचा अब चलो आ तो गए हैं, हम थोड़ा बहुत इसे एक्सप्लोर करेंगे। उनके टाउन सेंटर के अंदर ये बहुत ही खूबसूरत बना हुआ था, और जिसकी वजह से मैं बहुत ज़्यादा वीडियोस यकीन करें कैप्चर्स कर भी नहीं सकी थी, क्योंकि मैं बिल्कुल भी जो है ना उस मूड में नहीं थी। बस ये जो मुझे जो चीज़ें अच्छी लग रही थी मैंने उसकी जल्दी से वीडियोस बनाए। और हम जो है बहुत ज़्यादा भूखे थे, बच्चे वो भी भूखे थे, और फिर खाना खाने के लिए भी हमें जगह ढूंढनी थी कि कौन सी ऐसी हलाल प्लेस होगी जहाँ पे हम जाएं और खाना खाएं। और ये एक बड़ा स्पेशल सा एक डोनर था जो कि अफ़गानी टेक अवे स्टाइल में बना हुआ था। बहुत ही मज़े का लगा था क्योंकि भूख इतनी ज़्यादा थी, तो ये भी बहुत ही मज़े का लगा था हमें। तो खाना खाया और फिर हमने सोचा चलें इससे पहले कि हम बहुत ज़्यादा लेट करें हमें निकलना चाहिए। और जब हम रोड्स पे भी आए तो यकीन करें लोगों ने हाथ के अंदर वो बियर की बॉटल्स वो पकड़े हुए थे। इवन मेरी सिस्टर इन लॉ जो थी वो भी कहती हैं कि ऐसा मैंने कभी नहीं देखा कि इतना ज़्यादा यहाँ पे जो है वो बियर का और ये सब
पार्टी वगैरह, मतलब रोड्स के ऊपर भी ये सब चल रहा है। तो वो बाद में मैंने रिसर्च किया था, तो उसमें लिखा हुआ था कि ये लॉन्गेस्ट जो इनका या बहुत जो बड़ा सबसे बड़ा बार्स एंड पब्स हैं वो यहीं पर है पूरे वर्ल्ड में। तो आप इमेजिन कर सकते हैं फिर कितना बड़ा होगा। तो इंशाल्लाह जब नेक्स्ट टाइम कभी अगर मुझे दोबारा इत्फाक हुआ और अल्लाह ताला की मर्ज़ी हुई इस कंट्री में आने की, तो मैं ज़रूर रिसर्च करूँगी कि कहीं ऐसी जगह पे जाएं जहाँ पे डाइवर्सिटी हो, डिफरेंट नेशनैलिटीज़ हों, क्योंकि वो जगह हमारे लिए बेस्ट होती है। इंशाल्लाह मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में। उम्मीद है आपको ये बहुत अच्छा लगा होगा। इसको लाइक एंड सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। टेक केयर ऑफ़ योर सेल्फ। अल्लाह हाफिज़। और जाते हुए ये कुछ पिक्चर्स हैं ऐसी जो आपके साथ मैं शेयर करूँगी, और इनको देखें और लाइक करें और सब्सक्राइब करना मत भूलें।